जुलाई 2025 में गाड़ियों के बाजार में ऐसा क्या हुआ होगा कि सब इस पे चर्चा करने लग गए। आप जो भी सोच रहे हैं ना उसे भूल जाइए, क्योंकि असली कहानी तो कुछ और ही है और कुछ कंपनियों के नंबर देखकर तो आपका सिर ही घूम जाएगा। जुलाई के महीने में गाड़ियों के बाजार में जैसे कोई तूफान आ गया है। कुछ कंपनियां खुशी से नाचने लगी हैं तो कुछ के चेहरे उतर गए हैं। इस वीडियो में हम आपको जुलाई 2025 की पूरी कहानी बताएंगे। हम देखेंगे कि आखिर कैसे महिंद्रा ने हुंडई और टाटा को हराकर दूसरी पोजीशन ली है और टाटा और हुंडई में कौन आगे गया है। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि बीच में कुछ कंपनियों का हाल देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस लिस्ट में सबसे नीचे नाम है एक बहुत मशहूर कंपनी का, जो अपनी मजबूत गाड़ियों के लिए जानी जाती है, जीप। जीप ने जुलाई 2025 में कुल 251 गाड़ियां बेची। वहीं जून 2025 में तो उन्होंने 262 गाड़ियां बेची थी। मतलब सेल्स में 11 कार्स और घट गए, जो 4.20% की गिरावट दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीप जैसी बड़ी कंपनी का ऐसा हाल क्यों? कारण सीधा सा है। एक तो इनकी गाड़ियां बहुत महंगी होती हैं, दूसरा इनसे कम दाम में महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियां ज्यादा अच्छी गाड़ियां दे रही हैं। जीप को भारत में अगर टिकना है तो अपनी गाड़ियों का दाम थोड़ा कम करना पड़ेगा या फिर कोई एंट्री लेवल कार को लॉन्च करना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अब बात करते हैं 13वें नंबर की। यहाँ है फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन। इसके लिए जुलाई का महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सिट्रोएन ने जुलाई 2025 में सिर्फ 494 गाड़ियां बेची, जबकि जून 2025 में यह गिनती 610 थी। यह एक बहुत बड़ी गिरावट है। कुल 116 गाड़ियों की कमी देखी जा सकती है, जो 19.02% बनती है, यानी लगभग 20% की भारी गिरावट। इनकी गाड़ियों का डिजाइन थोड़ा अलग होता है, जो शायद हर किसी को पसंद नहीं आता। और दूसरा बड़ा कारण है इनके सर्विस सेंटर, जो छोटे शहरों में आसानी से नहीं मिलते। 12वें नंबर पर है निसान, और यहाँ से कहानी थोड़ी अच्छी होती है। निसान ने जुलाई 2025 में 1420 गाड़ियां बेची। वही जून 2025 में उन्होंने 1313 गाड़ियां बेची थी। तो यहाँ 107 गाड़ियों की बढ़त हुई है, जो 8.15% की अच्छी ग्रोथ है। निसान की इस कामयाबी का सारा कमाल इनकी एक ही गाड़ी का है, निसान मैग्नाइट। ये गाड़ी कम पैसों में एक बड़ा और अच्छा पैकेज देती है, इसीलिए लोग इसे पसंद कर रहे हैं। निसान अगले कुछ महीनों में एक छोटी एसयूवी और 7 सीटर कार को लॉन्च करेगी। शायद उसके बाद इस ब्रांड का सेल और भी बढ़ सकता है। 11वें नंबर पर है रेनॉल्ट। इसके लिए भी जुलाई का महीना ठीक ठाक ही रहा। रेनो ने इस महीने 2575 गाड़ियां बेची। वहीं जून 2025 में 2625 गाड़ियां बेची थी। कुल 50 गाड़ियों की मामूली गिरावट आई है, जो 1.90% है। रेनो की कहानी भी निसान जैसी ही है। इनकी भी कुछ ही गाड़ियां हैं जो बिक रही हैं, जैसे क्विड, काइगर और ट्राइबर। ये मॉडल अब बाजार में थोड़े पुराने लगने लगे हैं और मुकाबला बहुत बढ़ गया है। रेनो को भी कुछ नया और मजेदार लाना होगा। अब हम टॉप 10 में आ गए हैं और 10वें नंबर पर है जर्मनी की मजबूत कंपनी फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन ने जुलाई 2025 में 3212 गाड़ियां बेची। वही जून 2025 में यह गिनती 3079 थी, यानी इन्होंने 123 गाड़ियां ज्यादा बेची। ये 3.98% की एक ठीक ठाक ग्रोथ दिखती है। फॉक्सवैगन अपनी गाड़ियों की मजबूती के लिए जानी जाती है। इनकी टाइगुन और वर्टस ने कंपनी का नाम बनाए रखा है। ये धीमी गति से ही सही पर आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत में आज भी लोग मजबूत और सुरक्षित गाड़ियों को पसंद करते हैं। 9वें नंबर पर है होंडा, और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। होंडा के लिए जुलाई का महीना बहुत ही खराब रहा। उन्होंने जुलाई 2025 में केवल 4050 गाड़ियां बेची, जबकि जून 2025 में उन्होंने 4618 गाड़ियां बेची थी। ये 568 गाड़ियों की सीधी गिरावट है, जो 12.30% बनती है। ये बहुत बड़ी गिरावट है, जैसे क्लास का सबसे होशियार बच्चा फेल हो गया हो। होंडा की सिटी और एलिवेट जैसी अच्छी गाड़ियां होने के बाद भी ये हाल है। लगता है होंडा नई गाड़ियां लाने में बहुत सुस्ती कर रही है। ये गिरावट होंडा के लिए एक खतरे की घंटी है। 8वें नंबर पर है स्कोडा, और इसने तो कमाल ही कर दिया है। स्कोडा ने जुलाई 2025 में 5554 गाड़ियां बेची, जबकि जून 2025 में ये गिनती 5014 थी, यानी एक महीने में 540 ज्यादा गाड़ियां बेची, जो 10.77% की एक शानदार ग्रोथ है। स्कोडा की कुशाक और स्लाविया का लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, क्योंकि ये दिखने में सुंदर, चलाने में मजेदार और बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इनके सेल्स में इम्पैक्ट अगर किसी ने डाला है तो वो है नई काइलैग एसयूवी। इस एसयूवी के लॉन्च के बाद से स्कोडा का सेल्स काफी ज्यादा बढ़ा है और रैंकिंग भी ऊपर आई है। 7वें नंबर पर है एमजी, और इस कंपनी ने तो सबको हैरान कर दिया है। एमजी ने जुलाई 2025 में 6678 गाड़ियां बेची, जो जून 2025 के 5829 से 849 ज्यादा है। यह 14.57% की एक जबरदस्त ग्रोथ है। एमजी की कामयाबी का राज है उनकी गाड़ियों में मिलने वाली ढेर सारी टेक्नोलॉजी और फीचर। उनकी गाड़ियों में बड़ी स्क्रीन, सनरूफ और इंटरनेट जैसी सुविधाएं होती हैं, जो आजकल लोगों को बहुत पसंद है। एमजी ने सही नस पकड़ी है और तेजी से आगे बढ़ रही है। 6ठे स्थान पर है किया, जो अपनी
स्टाइलिश गाड़ियों के लिए जानी जाती है। किया ने भी बहुत अच्छा काम करते हुए जुलाई 2025 में 22,135 गाड़ियां बेची। जून 2025 में उन्होंने 20,625 गाड़ियां बेची थी, यानी 1,510 गाड़ियों की शानदार बढ़त। ये 7.32% की अच्छी ग्रोथ है। किया की सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस, ये तीनों गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में छाई हुई हैं। इनका सुंदर डिजाइन और नए नए फीचर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। किया बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरी है। अब हम टॉप 5 में हैं और 5वें स्थान पर है भरोसे का दूसरा नाम, टोयोटा। टोयोटा ने जुलाई 2025 में 29,159 गाड़ियों की जबरदस्त बिक्री की है। जून 2025 में उन्होंने 26,453 गाड़ियां बेची थी, जिसका मतलब है 2,706 गाड़ियों की सीधी बढ़त। ये 10.23% की शानदार ग्रोथ है। टोयोटा की इनोवा और फॉर्च्यूनर तो हमेशा से ही हिट रही है, लेकिन असली फायदा उन्हें मारुति सुजुकी के साथ दोस्ती करके हुआ है। हाईराइडर और रूमियन जैसी गाड़ियों से टोयोटा अब उन ग्राहकों तक भी पहुंच रही है जहां वह पहले नहीं थी। चौथे स्थान पर है हमारे देश की शान, टाटा मोटर्स। टाटा ने जुलाई में 39,521 गाड़ियों की बिक्री की है। जून 2025 में उन्होंने 37,083 गाड़ियां बेची थी। यहाँ 2,438 गाड़ियों की बढ़त दर्ज की गई है, जो 6.57% की एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाती है। टाटा की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है उनकी गाड़ियों की सुरक्षा। टाटा की गाड़ियां लोहे की तरह मजबूत होती हैं, जैसे कोई टैंक हो। नेक्सॉन और पंच जैसी गाड़ियां देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से हैं, लेकिन अभी ये गाड़ियां थोड़ी फीकी पड़ रही हैं। 2024 में नेक्सॉन और पंच का राज हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ इनका सेल काफी नीचे आया है। टाटा को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा, नहीं तो हुंडई और महिंद्रा इनको आगे नहीं जाने देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। अब कहानी में असली मजा है। तीसरे स्थान पर है हुंडई। हुंडई ने जुलाई 2025 में 43,973 गाड़ियां बेची, जो टाटा से ज्यादा हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जून में उन्होंने 44,024 बेची थी। इसका मतलब है कि उनकी बिक्री 51 गाड़ी कम हो गई, जो 0.12% की मामूली गिरावट है। ये बहुत ही अजीब बात है। हुंडई ने टाटा से ज्यादा गाड़ियां बेची, फिर भी उसकी बिक्री थोड़ी घट गई। वहीं टाटा ने कम गाड़ियां बेचकर भी बढ़ोतरी की है। हुंडई की क्रेटा और वेन्यू अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन लगता है अब उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अब दूसरे नंबर का विजेता यहाँ पर है एक और भारतीय शेयर, महिंद्रा। महिंद्रा ने बड़ी गाड़ियों यानी SUV के बाजार में धूम मचा रखी है। उन्होंने जुलाई 2025 में 49,871 गाड़ियों की शानदार बिक्री की है। जून में यह आंकड़ा 47,306 था, जिसका मतलब है 2,565 गाड़ियों की सीधी बढ़त। ये 5.42% की एक और जबरदस्त बढ़ोतरी है। महिंद्रा की थार, XUV 700 और स्कॉर्पियो N की इतनी मांग है कि लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। फिर भी महिंद्रा ने हुंडई और टाटा को हरा दिया है। टाटा, हुंडई और महिंद्रा में से आपको किस ब्रांड की कार सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में बताओ। और अब वह समय जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, भारतीय कार बाजार का बेताज बादशाह, जो हमेशा अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है। पहले स्थान पर है मारुति सुजुकी, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ पहला स्थान नहीं पाया, बल्कि ऐसी छलांग लगाई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मारुति सुजुकी ने जुलाई 2025 में 1,37,776 गाड़ियां बेची हैं। अगर हम इसकी तुलना जून 2025 से करें, जहां उन्होंने 1,18,906 गाड़ियां बेची थी, तो एक महीने के अंदर 18,870 गाड़ियों की विशाल बढ़त हुई है। ये 15.87% की एक असाधारण बढ़ोतरी है। यह नंबर बताता है कि मारुति को राजा क्यों कहा जाता है। दूसरे नंबर वाले महिंद्रा से भी लगभग 3 गुना ज्यादा। इसकी वजह, मारुति के पास हर किसी के लिए एक गाड़ी है। उनका सर्विस सेंटर देश के हर कोने में है। मारुति को हराना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी जुलाई 2025 के कार बाजार की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। जैसा कि हमने देखा, मारुति सुजुकी का राज तो अपनी जगह कायम है, जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन असली घमासान तो टॉप 2, 3 और 4 की पोजीशन के लिए मचा हुआ है। एक तरफ महिंद्रा है, जो अपनी दमदार SUV के दम पर टाटा और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियों को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ बैठी है। दूसरी तरफ टाटा अपनी सुरक्षित गाड़ियों और हुंडई अपने मॉडर्न फीचर्स के साथ एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। ये मुकाबला हर महीने और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आपको इन टॉप ब्रांड्स में से किसकी गाड़ियां सबसे ज्यादा पसंद हैं? और आपको क्या लगता है कि अगले महीने इस रैंकिंग में क्या बदलाव आएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।